मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज छठी कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा जैन आगमों के अनेक कथानकों के आधार पर चल रही है और विशेष करके हम ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अध्ययनों के आधार पर कथा एवं सिद्धांत इन दोनों विषयों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। आज हम ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के पहले सूत्रखंड के 5वें अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं। अध्ययन का नाम है थावच्चा पुत्र और इसमें विशेष रूप से 3 प्रमुख चारित्र आत्माओं का वर्णन है और उनके साथ में कुल 2500 व्यक्तियों ने संयम ग्रहण किया और वे सभी अपने अपने समय अनुसार धर्म आराधना साधना करते हुए पुंडरीकगिरी पर्वत पर उन्होंने संथारा किया, मोक्ष प्राप्त किया। विशेषतः यह अध्ययन भगवान अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी काल के शासन की यह घटना है और उन्हीं के जीवन चरित्र का इसमें उन महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। विशेष बात, धर्म आराधना का मूल आधार है जागरूकता, अप्रमत्तता और संसार परिभ्रमण का मुख्य एक कारण है प्रमाद। इस अध्ययन में प्रमाद और अप्रमाद इन दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से प्रायोगिक रूप से परिचय दिया गया है कि किस प्रकार प्रमाद की स्थिति बनने पर साधना कमजोर हो जाती है और वापिस अगर जागृति आ जाए तो अप्रमत्त दशा में रह करके साधक अपनी साधना में पुनः दृढ़ हो सकता है। इसी बात को बड़ी साधु वंदना में भी हम देख सकते हैं, जहां 41वीं गाथा से 43वीं गाथा तक इनका वर्णन आया है। धन्य था बच्चा पुत्र तजीबती सोनार, तेने साथे निकलिया पुरुष 1000। शुकदेव सन्यासी 1 सहस्र शिष्य लार, 500 सेलक ली तो संयम भार।
सर्व सहस्र अढाई घना जीवों ने तार, पुंडरीक गिरि ऊपर कियो पादोप घमन संथार। एक तरफ इनका वर्णन बड़ी साधु वंदना में भी आया है। आधार यही है ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। प्रभु फरमाते हैं, तयनम से सेलए राय ऋषि पंथग पामुखा पंच अणगार सया बहुनी वासाणी सामन्न परियागम पाउनिता जेनेव पुंडरीये पव्वये तेनेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता जहेव थावच्चा पुत्ते तहेव सिद्धा एवमेव सम्मना उसो जो निगंथो वा निगंथी वा जाव विहरिस्सई एवं खलु जम्बू समणेनम भगवया महावीरेणम पंचमस्स नायज्जयनस्स अयमट्ठे पनत्ते तिब्बेमी। मूल आगम में यह पाठ दिया है, साथ ही इसकी उपनय गाथा में इसका सारांश दिया है। सिडिलिय संजम कज्जावी होई उज्जमंती जई पच्छा संवेगाओ तो सेल उव्व आराहया होंती। प्रभु फरमाते हैं कि जिस प्रकार शैलक राज ऋषि का इसमें विस्तृत वर्णन है, इस अध्ययन में अध्ययन का नाम थावच्चा पुत्र है। पहले थावच्चा पुत्र दीक्षित होते हैं। थावच्चा पुत्र के उपदेश से सुखदेव सन्यासी दीक्षित होते हैं और फिर सुखदेव सन्यासी के उपदेश से शैलक राजऋषि दीक्षित होते हैं। थावच्चा पुत्र की दीक्षा के लिए वर्णन आता है, जब उन्होंने दीक्षा की अनुमति मांगी तो स्वयं वासुदेव कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी। वैसे थावच्चा पुत्र के मन में बचपन से ही आत्म जागृति आ चुकी थी। हालांकि उन्होंने दीक्षा युवावस्था के बाद ली। उनके बचपन काल की एक घटना धर्म ग्रंथों में वर्णित है। थावच्चा पुत्र जब बाल्यावस्था में थे, उस समय पड़ोस के घर से मंगल गीतों की मधुर ध्वनि आती है। बालक उस ध्वनि को सुन करके, मधुर गीतों को सुन करके बड़ा आनंदित होता है। तब वो मां से पूछता है कि माता, उनकी माता का नाम थावच्चा था, उसी के आधार पर ये थावच्चा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी मां से पूछा कि माता, यह मधुर ध्वनि क्यों आ रही है, ये गीत क्यों गाए जा रहे हैं। मां ने बताया कि पड़ोस के घर में एक बालक का जन्म हुआ है। बालक के जन्म की खुशियां मनाते हुए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आधा घंटा बीता होगा, अचानक रोने धोने की आवाज आने लगी। बहुत ही आर्त क्रंदन आने लगा, दुख भरे स्वर आने लगे। थावच्चा पुत्र ने वो सुना। थावच्चा पुत्र ने पुनः मां से पूछा कि मां, यह रोने धोने की आवाजें और इतना दुख भरा क्रंदन क्यों हो रहा है। मां ने बताया कि बेटा, जिस घर में अभी थोड़ी देर पहले पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, दुर्भाग्य से उस पुत्र की मृत्यु हो गई है। जन्म हुआ, गीत गाए जा रहे थे, दुर्भाग्य की बात है उसका आयुष्य बहुत अल्प था, मृत्यु हो गई, इसलिए दुख भरा क्रंदन हो रहा है। बालक के मन पर इसका प्रभाव पड़ा। आनंदित बालक एकदम से उदास हो गया,
चिंतन करने लगा, पूर्व जन्मों की साधना थी, पूर्व जन्मों के संस्कार थे, चिंतन करने लगा कि क्या यही संसार है, जन्म और मृत्यु यही संसार है, एक पल खुशी और दूसरे पल गम हो जाता है, यही संसार का स्वरूप है। उसने मां से पूछा कि मैं जब इस घर में जन्मा था तो क्या गीत गाए गए? मां ने कहा हाँ, गीत भी गाए गए और बाजे भी बजाए गए। फिर उसने पूछा कि मां, अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या हमारे घर में भी इस तरह से रोना धोना, दुख आर्त पैदा होगा? मां ने कहा बेटा, ऐसी अशुभ बात नहीं करते, तुम क्यों मरो? बच्चे ने कहा क्या मैं अमर हूं? मां के पास कोई जवाब नहीं था। बालक के मन में तब से ही धर्म की जागृति के बीज वपन हो चुके थे। फिर भी युवा अवस्था तक वो घर में रहे। फिर उनका 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। कालांतर में अरिष्टनेमी भगवान का उपदेश सुनकर के वो विरक्त हुए, दीक्षा की बात निकली, माता ने समझाया, परीक्षा ली, स्वयं वासुदेव कृष्ण उपस्थित हुए, उन्होंने समझाया, परीक्षा ली, दृढ़ वैराग्य को देख करके परिवार ने उनको दीक्षा की अनुमति दे दी। उसी समय कृष्ण भगवान ने, वासुदेव कृष्ण ने यह घोषणा की कि कोई भी दीक्षा लेगा उसका महोत्सव मैं अपनी ओर से करूंगा। किसी के भी पीछे कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता होगी तो मैं स्वयं पीछे के परिवार की देखभाल करूंगा, सार संभाल करूंगा। इस प्रसंग से थावच्चा पुत्र दीक्षित हो गए। उनके साथ 1000 व्यक्तियों ने भगवान अरिष्टनेमी के पास दीक्षा ली थी। कालांतर में थावच्चा पुत्र ज्ञान दर्शन की, चारित्र की आराधना में बहुत पारंगत हुए। श्रुत ज्ञान और तत्व ज्ञान में बहुत गहरा अध्ययन हुआ उनका। फिर किसी समय वो सुखदेव सन्यासी, जो सन्यासी थे, तापस थे, उनके साथ उनका वार्तालाप हुआ। सुखदेव सन्यासी 4 वेदों के ज्ञाता थे। धर्म चर्चा हुई और धर्म चर्चा में थावच्चा पुत्र ने युक्ति युक्त उनके प्रत्येक जिज्ञासाओं का समाधान किया। फलस्वरूप सुखदेव सन्यासी थावच्चा पुत्र के पास दीक्षित हुए। उनके पास 1000 शिष्य थे, वे भी सारे उनके साथ ही दीक्षित हो गए। इस तरह से 2000 की दीक्षा हो गई। 1000 की शिक्षा दीक्षा थावच्चा पुत्र के साथ और 1000 की शिक्षा दीक्षा सुखदेव सन्यासी के पास। कुछ समय बाद सुखदेव सन्यासी भ्रमण करते हुए शैलकपुर नगरी में पधारे। शैलकपुर नगरी में शैलक नाम के राजा राज्य करते थे और पंथक आदि उनके 500 मंत्री थे। शैलक राजा पूर्व में ही धर्मपरायण थे। थावच्चा पुत्र के पास भी उन्होंने अनेक बार धर्म प्रवचन सुना था और वे श्रवणोपासक के रूप में, श्रावक के रूप में धर्म आराधना कर रहे थे। सुखदेव सन्यासी के प्रवचन से प्रभावित होकर के उन्होंने भी दीक्षा लेने का विचार किया। अपने पुत्र मंडूक को राज्य सिंहासन पर राज्याभिषेक करके उन्होंने दीक्षा की भावना पूर्ण की। पंथक आदि जो 500 उनके मंत्री थे, वे भी धर्म प्रभाव से उनके साथ दीक्षित होते हैं। इस तरह से इस अध्ययन में 2500 जीवों के दीक्षा का वर्णन है। शैलक भी दीक्षित हो गए। शैलक के साथ 499 लोग, सुखदेव के साथ 999 और थावच्चा पुत्र के साथ 999 या 1000, कुल 2500 लोगों ने दीक्षा ली।
कालांतर में शैलक राजर्षि जो बहुत ही सुकुमार थे, राज्य के वैभव में और राज्य की सुख सुविधाओं में उनका लालन पालन हुआ था। संपूर्ण जीवन वो बहुत ही नाजुकता से जीते थे। संयम के बाद कठोर तपस्या, रूखा सूखा आहार, लंबी तपस्याएं, साधना चलती रही। शरीर का अपना स्वभाव है। आसाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ और उनके शरीर में दाह, खुजली और पित्त ज्वर का प्रकोप हो गया। एक बार उनके संसार पक्ष के पुत्र जो अब मंडुक राजा के रूप में शैलकपुर में राज्य कर रहे थे, वो उनके दर्शन करते हैं तो वे निवेदन करते हैं कि भगवान आप शैलकपुर पधारें, मैं साध्वोचित निर्दोष आहार और निर्दोष औषध से आपकी चिकित्सा का प्रयास करूंगा। मुनि ने कहा जब जैसा अवसर होगा। संयोग से विचरते विचरते शैलक राजर्षि अपने 500 शिष्यों के साथ वहां शैलकपुर पधारे। मंडुक ने बहुत भक्ति भावना से योग्य वेद्यों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया और विशेष रूप से यह उनको हिदायत दी कि आप निर्दोष और साध्वोचित ढंग से शैलक राजर्षि का स्वास्थ्य लाभ हो ऐसा उपाय करें। वैद्यों ने स्वीकार किया। चिकित्सा के अनुरूप उनको कभी पौष्टिक आहार, कभी कुछ मादक पदार्थ, जो जो जैसे उस चिकित्सा के लिए आवश्यक थे, उन आहार आदि से उनकी शरीर में पौष्टिकता और स्वास्थ्य का लाभ कराने के लिए उपयोग किया गया। काफी समय तक उनकी चिकित्सा और व्यवस्था चलती रही। धीरे धीरे उनका शरीर स्वस्थ हो गया, पहले जैसा ही स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट हो गया। पर बंधुओं, संयोग ऐसा हुआ कि जैसे जैसे वे स्वस्थ होते गए शरीर से, वैसे वैसे ही वे मन से बीमार होते चले गए, आत्मा से बीमार होते चले गए। अर्थात पौष्टिक आहार के प्रति, मादक द्रव्यों के प्रति और आराम के प्रति उनका मन ललचा गया। स्वास्थ्य लाभ होने तक तो आवश्यक था, उचित यही होता कि स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते ही वे वहां से शीघ्र ही विहार कर जाते। पर अब मन में प्रमाद आ गया, लोलुपता आ गई। स्वास्थ्य के स्थान पर इच्छाओं ने उनके ऊपर अपना जाल बिछा लिया। एक तरह से वे आसक्त हो गए, प्रमादी हो गए। सारे शिष्यों ने विचार किया कि इस तरह से अब मुनिराज का यहां ठहरना उचित नहीं है, विहार हो जाना चाहिए। लेकिन वे विहार करने के लिए तैयार नहीं थे। सभी शिष्यों ने मिलकर विचार किया कि एक शिष्य को इनकी सेवा में रख करके हम सबको यहां से विहार कर देना चाहिए, ताकि हम अपनी धर्म आराधना निर्मल रूप से कर सकें। समय लंबा हो चुका है, दीर्घ काल तक यहां बिना आवश्यक कारण के रुकना उचित नहीं है। उन सब ने विचार विमर्श करके पंथक मुनि को उनकी सेवा में रखा और बाकी के मुनिराजों ने विहार करने का मानस बनाया। यहां एक बात विशेष है, हालांकि गुरुदेव शिथिलाचारी हो गए थे, प्रमादी हो गए थे,
आलस्य और प्रमाद में ही उनका समय बीतता था। खा पी करके प्राय सो जाया करते थे। दैनिक धर्म क्रियाएं, स्वाध्याय, प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि भी उनके छूट गए थे। पूरी तरह से वो शिथिलाचार हो गए थे। आगम में शब्द दिया पार्षद था, वो पार्षत्व हो गए थे, अर्थात उन्होंने अपनी सारी धर्म क्रियाएं पास में साइड में रख दी, किनारे कर दी। उसको पार्षदता कहते हैं। वो पार्षदता हो गए थे। फिर भी उन सभी मुनियों के मन में शैलक राजऋषि के प्रति, शैलक मुनि के प्रति कोई प्रकार का हीन भाव नहीं आया। उनके प्रति कोई अविनय अशातना की बात उनके मन में नहीं आई। हमारे गुरुदेव हैं, हमें इनको वंदन करके, इनकी अनुमति लेकर के, अनुज्ञा लेकर के, आज्ञा लेकर के ही दूसरी जगह विचरण करना है। वो संघ से अलग नहीं हुए, वो अपने गुरु से अलग नहीं हुए। गुरु को वंदन करके, गुरु की अनुमति लेकर के अलग विचरने के लिए निकल गए। अब पीछे दो ही मुनिराज रह गए शैलकपुर में, शैलक राजऋषि और पंथक मुनि। शैलक आराम करते रहते थे, प्रमाद में रहते थे। पंथक समीचीन रूप से, पूर्ण रूपेण उनकी सेवा और उनकी शुश्रूषा का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी आराधना को आगे बढ़ा रहे थे। होते होते चातुर्मास प्रारंभ हुआ। चातुर्मास भी पूरा होने आया। चातुर्मासिक पक्षी आई। चातुर्मासिक पक्षी के दिन भी शैलक राजऋषि ने स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाएं नहीं की। भरपूर भोजन करके, पौष्टिक भोजन करके आराम करने के लिए सो गए। समय बीतता गया, सायंकाल का समय नजदीक आया। पंथक मुनि ने, आज चातुर्मासिक पक्षी है, पक्षी का प्रतिक्रमण करना शुरू किया। इस घटना में वर्णन आता है कि पंथक मुनि ने चातुर्मासिक पक्षी के दिन दो प्रतिक्रमण किए थे। पहले उन्होंने देवसिक प्रतिक्रमण किया और उसके बाद पुनः वंदन करके चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया। वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के लिए गुरु के समीप उपस्थित हुए। गुरु सोए हुए थे, नींद में थे, फिर भी उन्होंने गुरु के चरण स्पर्श करके मन ही मन अनुमति मांगी। जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श किए, शैलक राजऋषि के आराम में बाधा पड़ी। उनको व्यवधान उपस्थित हुआ, नींद भंग हो गई और नींद भंग होते ही उन्होंने काफी कटु शब्दों में, कठोर शब्दों में डांटना शुरू कर दिया। कौन है जो मेरी नींद में बाधा उत्पन्न कर रहा है? फिर भी पंथक मुनि ने कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी प्रकार से गुरु का अविनय नहीं किया और कहा कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं, पंथक मुनि, मेरे द्वारा आपकी जो भी अविनय अशातना हुई है, आपके आराम में बाधा हुई है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आइंदा ध्यान रखूंगा कि आपको कोई बाधा न हो। शैलक राजऋषि ने पूछा, तुमने मुझे छुआ क्यों? क्या जरूरत थी इस समय छूने की? गुरुदेव, आज चातुर्मासिक पक्षी है, मैं चातुर्मासिक पक्षी की आज्ञा लेने के लिए आपके चरण स्पर्श करने आया था। मेरे अविवेक के कारण आपके आराम में बाधा उत्पन्न हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। इस बात को सुनते ही शैलक राजऋषि का मन एकदम से जागृत हो गया। अरे मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रमाद में
समय खो रहा हूं, मैं साधना के लिए मैंने दीक्षा ली थी और मैं कहाँ शिथिलाचार में पड़ गया, कितना समय मैंने व्यर्थ गंवा दिया। और तो और आज चातुर्मासिक पक्षी के दिन भी मैं धर्म आराधना नहीं कर रहा हूं। मेरा शिष्य कितना महान है ये प्रतिगमन कर रहा है और मैं इसको भी डांट रहा हूं। ऐसे उनके मन में पश्चाताप के भाव जागृत हुए और उनकी आत्मा जाग गई। उन्होंने भी प्रतिक्रमण किया, अपने पूर्व पापों की आलोचना की, क्षमा याचना की। अगले दिन ही सैलकपुर से विहार करने का कार्यक्रम बना लिया। जैसे ही बाकी के शिष्यों को पता चला कि गुरुदेव विहार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सारे शिष्य भी वापस गुरु चरणों में आए। फिर 500 ने भी वहां से विहार किया। कालांतर में वो विहार करते हुए, विचरण करते हुए अनेक वर्षों का शुद्ध संयम पाला। यहाँ इस बात की हमको जानकारी मिलती है कि जब प्रमाद उनके जीवन में आ गया था तो सारी धर्म क्रियाएं छूट गई थी। वे पूर्ण रूपेण विराधक हो गए थे, उनकी आत्मा का बहुत ही अहित हो रहा था। पर जैसे ही उनकी आत्मा में वापस जागृति आई, वो प्रमत्त से अप्रमत्त बन गए, साधना के प्रति जागरूक हो गए, आत्मा के प्रति जागरूक हो गए। और फिर कालांतर में विचरण करते करते जब उनके जीवन का आखिरी समय आया तो संथारा करने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ वो पुंडरीक गिरी ऊपर गए। कुछ सन्यासी जैसे सुखदेव सन्यासी, थावच्चा पुत्र, उनके भी हजार हजार जो शिष्य थे, वे भी सब समय समय पर अलग अलग काल में पुंडरीक गिरी के ऊपर जाकर के संथारा करते हैं और ये भी संथारा करते हैं और आखिर में सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। प्रभु यही फरमाते हैं कि जैसे शिथिल हो जाने पर शैलक सन्यासी का, शैलक राजऋषि का जीवन बिल्कुल पतित हो गया था, प्रमादी हो गया था, लेकिन जैसे ही वापस उनके अंदर जागृति आई, उन्होंने अपनी आत्मा को उज्जवल बना लिया। उनके जीवन में तो ऐसा शिष्य मिल गया था जिससे उनको वापस उत्थान का अवसर मिल गया। हर एक व्यक्ति को शायद पतन के बाद ऐसा उत्थान का अवसर मिले ना मिले। इसलिए प्रभु यही उपदेश देते हैं कि सदा जागृत रहें, सदा अप्रमत्त होकर के साधना करें। क्षण भर के लिए भी प्रमाद आ जाए तो पुनः जल्दी ही जागरूक हो जाए। जो अप्रमत्त हो जाता है वो पुनः अपनी आत्मा को उज्जवल दशा की ओर ले जाता है, जैसा कि शैलक राजऋषि अपनी आत्मा को उज्जवलता की ओर लेकर के चले गए। इस कथानक में प्रमाद और अप्रमाद का प्रायोगिक वर्णन है, प्रैक्टिकल लाइव चलचित्र की जैसे दिखाई देने वाला वर्णन है। जन्म और मृत्यु के स्वरूप को समझाने वाला संसार के स्वरूप का वर्णन थावच्चा पुत्र के माध्यम से है। साथ ही प्रतिक्रमण के संबंध में दो प्रतिक्रमण की जो बात आई वो इस थावच्चा पुत्र अध्ययन में शैलक राजऋषि के निमित्त से है। और ये घटना अरिष्टनेमि भगवान के शासनकाल की है, प्रभु महावीर के शासनकाल की नहीं। प्रभु महावीर के शासनकाल में भगवान ने एक बार प्रतिक्रमण का ही निर्देश उत्तराध्ययन सूत्र में दिया है। शेष तत्व केवली गम्य है, अलग अलग परंपराएं हैं। आज भी ज्ञान गच्छ में इसी घटना को आधार मान करके, शैलक सन्यासी के इस प्रसंग को आधार मान करके चातुर्मासिक और संवत्सरी के दिन ज्ञान गच्छ की परंपरा में दो प्रतिक्रमण करते हैं। पर यह घटना भगवान महावीर के शासन की नहीं है, ये घटना भगवान अरिष्टनेमि के शासन की, 22वें तीर्थंकर की शासन की है। तो बंधुओं, इस कथा प्रसंग से हमें संसार के स्वरूप का, जीवन में हर्ष और विषाद, जन्म और मृत्यु का, सेवा भावना का, प्रमाद से पतन और अप्रमाद से उत्थान का, जागृति से उत्थान का बोध मिलता है। हम इस बोध को प्राप्त करके अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाएं, हम अपनी आत्मा में उत्थान को प्राप्त करें।
इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समय होने जा रहा है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिन आज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दयाधन का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेंद्र।